Students, welcome to Convent English High School. So we start our lecture with current sensitivity of galvanometer and voltage sensitivity of galvanometer. Okay. So question is, what is the current sensitivity of galvanometer? How it can be increased? करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या है और वो कैसे इंक्रीज होती है. ठीक है. तो फॉर द गैल्वेनोमीटर KFI इज इक्वल टू बी ना. अब ये कहाँ से आया? तो कल यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि आपको ये याद रखना है KFI इज इक्वल टू बी ना, जिससे आप करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को इजीली समझ सको. ठीक है. तो फॉर द गैल्वेनोमीटर KFI इज इक्वल टू बी ना. अब आपको करना क्या है? करंट सेंसिटिविटी चाहिए, सेंसिटिविटी करंट चाहिए. तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? आई को फाई के डिनोमीटर में लिखना होगा. तो देखो यहाँ पे मैंने रेड लाइन करके दिया है. आई है उसे हम यहाँ पे ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये जो के है उसे हम यहाँ पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा. सो फाई बाय आई इज इक्वल टू BNA अपॉन के. इक्वेशन को दे दो स्टार. तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर फाई बाय आई इज डिफ्लेक्टेड पर यूनिट करंट. तो ये जो फाई बाय आई है उसे हम कहेंगे करंट सेंसिटिविटी. तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर फाई बाय आई इज, फाई यानी कि डिफ्लेक्शन और आई यानी कि करंट, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. ठीक है. तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट उसे हम कहेंगे करंट सेंसिटिविटी. तो एक क्वेश्चन कंप्लीट. दूसरा क्या है? हाउ इट कैन बी इंक्रीज. ये कैसे इंक्रीज होता है? तो एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ द टर्न्स एन देन द करंट सेंसिटिविटी ऑल्सो इंक्रीज. यहाँ पे जो एन दिख रहा है ना, सपोज कि आपके पास में 10 टर्न्स है तो आपको कुछ समझो कि 100 आंसर मिल रहा है, लेकिन आप 20 टर्न्स कर दोगे तो आपको और ज्यादा आंसर मिलेगा. ठीक है. तो जैसे आप नंबर ऑफ द टर्न्स बढ़ाते हो तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ने वाली है, यानी कि इंक्रीज होगी. ठीक है. तो याद रखना है करंट सेंसिटिव है तो फाई बाय आई. तो अगर वोल्टेज सेंसिटिव है तो क्या लिखेंगे? फाई बाय वी. ओके. चलो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? ऑब्टेन इट्स इक्वेशन. वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है और उसका इक्वेशन क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. करंट क्या था? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना. तो इस तरह से ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. तो फ्रॉम द करंट सेंसिटिविटी, अब हम किसके वजह से लिखेंगे? करंट सेंसिटिविटी से लिखेंगे. तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था? फाई बाय आई इज इक्वल टू BNA अपॉन के. था कि नहीं? हाँ. अब उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? फाई के अपॉन में वी चाहिए. तो पहले तो ये जो आई डिवाइड में उसको वहां पे भेज दूंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि मुझे फाई बाय आई नहीं, फाई बाय वी चाहिए. अब तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? वी. तो हम क्या कर देंगे ना, वो डिवाइडेड वी ऑन अ बोथ साइड. दोनों साइड हम इक्वेशन को वी से डिवाइड कर देंगे. सो फाई बाय वी इज इक्वल टू BNA अपॉन के इन टू आई तो है ही, इसको भी डिवाइड कर देंगे वी से. अब चलो मुझे मिल गया फाई बाय वी, यानी ये तो हो गया वोल्टेज सेंसिटिव. लेकिन यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन और करना है. BNA अपॉन के एज इट इज, और आई बाय वी का आंसर हो जाएगा 1 अपॉन आर. ये लिखा है आई बाय वी और इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन आर. वो कैसे? तो वो हम आपको दिखाते हैं. एक मिनट. इधर देखना है. हमें क्या पता है? V इज इक्वल टू IR. ठीक है. और ये क्या पूछा है? आई बाय वी. तो ये आई है, इसके नीचे में वी लेके आऊं, आई बाय वी, इसके नीचे में वी लेके आऊं तो यहाँ पे इक्वल टू इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो सिमिलरली ये यहाँ पे आर मल्टीप्लाई में इक्वल टू इस साइड होगा तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा. उधर कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे? 1. तो 1 अपॉन आर. तो आई बाय वी इज इक्वल टू मुझे क्या मिला? 1 अपॉन आर. ओके. तो इस तरह से वापिस से ये थोड़ा देख लेते हैं हम एक बार. वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. ओके. तो उसका मुझे फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा? करंट सेंसिटिविटी पे से. सो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है फाई बाय आई इज इक्वल टू BNA अपॉन के. चलो पहले तो आई को डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. नाउ डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि मुझे फाई बाय वी चाहिए तो इधर मैंने डिवाइड वी कर दिया और इधर आई अपॉन वी कर दिया. BNA अपॉन के एज इट इज आई अपॉन वी. फ्रॉम दी ओम्स लॉ मुझे मिलेगा 1 अपॉन आर. तो ये हमारा इक्वेशन हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज सेंसिटिविटी. अब आप यहाँ पे थोड़ा नोट करो, ये करंट सेंसिटिविटी और ये वोल्टेज सेंसिटिविटी. करंट वोल्टेज फाई बाय आई, फाई बाय वी. आंसर पे जाओ. BNA अपॉन के है कि नहीं? BNA अपॉन के. तो करंट वाला जो है उसका आंसर तो वोल्टेज में आ ही रहा है. वोल्टेज में सिर्फ क्या एक्स्ट्रा हो रहा है? 1 अपॉन आर. ठीक है. जो करंट सेंसिटिविटी का आंसर है वो वोल्टेज में तो आ ही रहा है, सिर्फ 1 अपॉन आर एक थोड़ा ऐड हो रहा है. तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है.
स्टार्टिंग आपको मिलेगी कहाँ से, वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी कहाँ से पता चलेगी, जब आपको ये याद होगा के फाई इज इक्वल टू बीना। ओके डन। तो ये दो थियरी अगर आपको समझ में आएगी तो ये भी चांसेस है कि आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये थियरी आएगी तो इसके आगे का जो अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे आपको वो भी समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल इज, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 4.13। Okay, in the circuit, the current is to be measured. What is the value of the current if the ammeter is shown in the figure? आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू मेजर करनी है अलग अलग केस के लिए। तो चलो आपको नीचे 2 केस बताए गए हैं। इफ अ गैलोनोमीटर विथ रेजिस्टेंस Rg इज इक्वल टू 60 ओम, अगर गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि होता है Rg, अगर वो 60 ओम हो तो आपको करंट वैल्यू फाइंड करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर बी, इफ अ गैलोनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन, उसके भी अंदर क्वेश्चन नंबर ए है, बट इफ द गैलोनोमीटर डिस्क्राइब इन ए, यानी कि जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ए के अंदर वो वैसा ही हो गैलोनोमीटर, बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय ए शंट, रेजिस्टेंस इज आर एस इज इक्वल टू 0.02 ओम। वापिस से, अगर वहां पे गैलोनोमीटर 60 ओम हो तो करंट मुझे फाइंड करना है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द शंट अगर 0.02 ओम हो तो भी मुझे करंट फाइंड करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, 60 ओम हो तो मुझे करंट फाइंड करना है, शंट रेजिस्टेंस 0.02 ओम हो तो मुझे करंट फाइंड करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन आइडियल एमीटर विथ द 0 रेजिस्टेंस, और अगर 0 रेजिस्टेंस हो तो मुझे करंट फाइंड करना है। 3 केस के लिए 3 अलग अलग करंट फाइंड करना है, एकदम इजी अगर आप अच्छे से समझो तो। ये उन्होंने हमें ऑफिशियल फिगर दी हुई है, ठीक है, इसके अंदर चेंज करके हमें आंसर लेते आना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए के लिए। इफ ए गैलोनोमीटर विथ अ रेजिस्टेंस Rg इज इक्वल टू 60 ओम, तो हमने आगे देखा था कि गैलोनोमीटर इज यूज्ड एज एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे जो एमीटर है उसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे गैलोनोमीटर। तो देखो 3 ओम एज इट इज, फिर ये जो ईएमएफ है वो हमें दिया हुआ यहाँ पे 3 वोल्ट का, ये हो जाएगा 3 वोल्ट, और करंट की डायरेक्शन ये रही, सिर्फ चेंज हो रहा है यहाँ पे एमीटर है उसकी जगह पे यहाँ पे गैलोनोमीटर कर दिया है, और गैलोनोमीटर की वैल्यू हो जाएगी 60 ओम। ओके चलो, मुझे क्या फाइंड करना है, आई। तो आई के लिए हमारे पास में एक इक्वेशन होता था, क्या था, आई इज इक्वल टू EMF अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, है ना। पर आर प्लस स्मॉल आर नहीं है, अभी हमें क्या लेना है, गैलोनोमीटर लेना है, तो हम आर प्लस कैपिटल जी लिखेंगे। सो द करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस कैपिटल जी। ई यानी ईएमएफ दिया हुआ है 3 वोल्ट, आर यानी रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है 3 ओम, और जी यानी हमें दिया है 60 ओम। 3/3 प्लस 60 प्लस 3 63, 3 डिवाइडेड बाय 63। तो हम अगर इसका डिवाइड करेंगे तो मुझे कुछ इतना आंसर मिलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट केस का आंसर, करंट का 0.0476 एम्पियर। ओके, अब दूसरा किसके लिए देखना है कि अगर मैं शंट रेजिस्टेंस RS 0.02 ओम लगाऊं तो मुझे कितना करंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे गैलोनोमीटर की जगह पे हम क्या लगा देंगे, शंट रेजिस्टेंस। ओके, सो द नेक्स्ट इज, इफ अ गैलोनोमीटर डिस्क्राइब इन ए बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय अ शंट। ठीक है, जो गैलोनोमीटर है उसे शंट लगा के हमने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो शंट की वैल्यू दी है 0.02 ओम। तो देखो यहाँ पे ईएमएफ भी वही है, करंट भी वही है, आर भी वही है, सिर्फ यहाँ पे गैलोनोमीटर की जगह पे हमने लगा दिया है एमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 0.02 ओम। करंट हमें फाइंड करना है, लेकिन पहले वाले करंट को अगर हमने आई दिया हो नेम, तो यहाँ पे दूसरा करंट उसे हम आई डैश दे देंगे, या तो फिर आप I1 I2 I3 नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे डैश दिया है। करंट आई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस, वहां पे क्या लिया था, आर प्लस कैपिटल जी, पर वहां पे जी था इसलिए कैपिटल जी लिया। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, स्मॉल शंट रेजिस्टेंस है, तो उसे हमने आर ए नाम दिया है, तो इसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे आर ए। तो आई डैश इज इक्वल टू EMF अपॉन आर प्लस आर ए। आई डैश एज इट इज EMF 3R3, और इन यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.02, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.02 प्लस करेंगे 3.02, डिवाइड करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 0.9934 एम्पियर। तो इस तरह से सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे गैलोनोमीटर की जगह पे आर ए कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कैपिटल जी की जगह पे आर ए लिख दिया, बस फिर कैलकुलेशन करना है, तो मुझे सेकेंड करंट मिल गया। अब थर्ड करंट किसके लिए, तो क्वेश्चन नंबर सी थर्ड, इफ एन आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर किसे कहेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो। रेजिस्टेंस जीरो यानी कि यहाँ पे जो हम चेंज करते हैं ना, जी लिख दिया फिर आर ए लिख दिया, तो अब ये कैसा है, जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, EMF अपॉन कैपिटल आर। सो अब ये मुझे थर्ड वाला करंट मिल रहा है, तो उसे हम आई डबल डैश दे देंगे। अगर आपको डैश देने में प्रॉब्लम आ रही है तो आगे वाले को I1, इसको I2 और इसे I3 नेम दे सकते हो।
सो आई डबल डैश इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाता है 0, क्योंकि इन्होंने कहा है 0 रेजिस्टेंस। सो आई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ई क्या है ईएमएफ है, आर यानी जो हमें दिया हुआ है, तो ईएमएफ कितना है 3 वोल्ट, आर कितना है 3 ओम, 3 अपॉन 3 तो क्या हो जाएगा कैंसिल कैंसिल हो जाएगा 1। सो आई डैश इज इक्वल टू 1 और करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, तो अगेन आपको तीन केसेस के लिए अलग अलग करंट फाइंड करने हैं, तो आप I1, I2, I3 नाम दे सकते हो, अदरवाइज मेरी तरह आई डैश आई डबल डैश नाम दे सकते हो। क्वेश्चन एकदम इजी है। करना क्या था, तो करंट की वैल्यू का आंसर पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता था इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलग अलग केस के लिए अलग अलग चीज ली है। पहले इन्होंने हमें गैल्वेनोमीटर लिया था, तो पहले हमने ई अपॉन आर प्लस कैपिटल जी लिख दिया। दूसरे में इन्होंने गैल्वेनोमीटर की जगह पे ए मीटर बना दिया, क्या लगा के संट लगा के, तो यहाँ पे फिर गैल्वेनोमीटर की जगह पे हमने संट लगा दिया, तो यहाँ पे जी की जगह पे हमने आर लिख दिया, बाकी सब एज इट इज वही। तीसरे में उन्होंने कहा कि 0 रेजिस्टेंस है। अब 0 रेजिस्टेंस यानी कि जो हमने आर की जगह पे जी लगाया था और जी की जगह पे आर ए लगाया था, अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 0 रेजिस्टेंस हो रहा है, तो ये भाग चला जाएगा, तो बचेगा ई अपॉन आर, तो ये हमने ई अपॉन आर लिख दिया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो स्मॉल आर की जगह पे पहले वाले केस में मैंने कैपिटल जी लगा दिया, दूसरे वाले केस में मैंने जी की जगह पे आर ए लगा दिया, और तीसरे केस में 0 रेजिस्टेंस है तो वो वैल्यू ही कट हो गई, बस कुछ नहीं हो। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है, और आप लोगों को सब कुछ पढ़ के लर्न करके फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, जो भी आपका गवर्नमेंट ने सिलेबस कट किया उसके अलावा का ही हम चला रहे, और जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से लर्न करके फिर आपकी नोटबुक में लिखना है। चैप्टर नंबर 5 जल्दी आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।